राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, प्रसन्न होगे और अपनी उन्नति के मार्ग की तरफ अग्रसर होगे। आज हम बात करेंगे 10 महाविद्याओं में जो प्रथम स्थान आता है वो महाभागवत के अनुसार महाकाली को दिया गया है। उन्हीं के दो रूप थे, उग्र और सौम्य। इन्हीं दो रूपों में जो अनेक रूप धारण करने वाली जो 10 महाविद्याएं हैं उनकी उत्पत्ति हुई। विद्यापति भगवान शिव की शक्तियां ये महाविद्याएं हैं जो अनंत सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। अगर हम दार्शनिक दृष्टि से काल तत्व की प्रधानता जो सर्वोपरि कही गई है, इसलिए महाकाली या काली ही समस्त विद्याओं की आदि है, अर्थात यही विद्या में विभूतियां ही महाविद्याएं हैं। महाकाल की जो प्रियतमा है वो काली ही है। अपने दक्षिण और वाम रूपों में 10 महाविद्याओं के नाम से जो विख्यात हुई हैं। रक्त और कृष्ण भेद से काली ही दो रूपों में पुनः जानी जाती हैं। कृष्णा का नाम दक्षिणा है और जो रक्तवर्णा है उनका नाम सुंदरी है। ये तो माँ काली के विषय में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है। कालिका पुराण में कहा गया है कि एक बार हिमालय पर्वत पर मतंग मुनि के आश्रम में जाकर देवताओं ने महामाया की स्तुति की, तो उनकी स्तुति से, उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान जब देवता स्तुति कर रहे थे तो भगवती ने देवताओं को दर्शन दिया और पूछा कि तुम किसकी स्तुति कर रहे हो। उसी समय जो देवी थी उनके शरीर से काले पहाड़ के समान काले वर्ण वाली एक दिव्य नारी प्रकट हुई और उन्होंने कहा, हे महातेजस्विनी, ये मेरी स्तुति कर रहे हैं। देवताओं की तरफ से उन्होंने आंसर किया। ये काजल के समान कृष्णा थी, इसलिए इनका नाम काली पड़ा। दुर्गा सप्तशती में कथा आती है कि जब शुंभ निशुंभ के अत्याचारों से जो देवता थे वो परेशान होकर हिमालय पर्वत पर जा माँ भगवती की आराधना की, देवी सूक्त जो आता है उससे उन्होंने देवी की स्तुति की, और तो गौरी की देह से कौशिकी का जो है वो प्रकट हुई और कौशिकी के अलग होते ही अम्बा पार्वती का जो स्वरूप था वो कृष्ण हो गया, जो काली के नाम से विख्यात हुई। काली को ही नील रूपा भी कहा जाता है, नील रूप होने के कारण तारा भी कहा जाता है। तो अब बात करते हैं कि काली की उपासना। देखिए, काली की जो उपासना है उसमें संप्रदायगत भेद हैं। इनकी पूजा दो रूपों में जो इनकी उपासना का प्रचलन है वो दो रूपों में कहा गया है। देखिए, तांत्रिक विद्या में या साधना में माँ काली की विशेष जो प्रधानता है वो कही गई है। भव बंधन मोचन में काली की उपासना को सबसे उत्तम कहा गया है। शक्ति साधना के दो पीठों में काली की उपासना श्यामा पीठ पर करने के योग्य कही गई है। और यदि भक्ति मार्ग पर तो आप किसी भी रूप में किसी भी तरह से महामाया की उपासना कर सकते हैं, उसका आपको अवश्य ही फल मिलता है। यदि बात करें साधना या सिद्धि के लिए तो वो जो है वो वीर भाव से की जाती है। जिन जातकों के अंदर माया, ममता, भेद, बुद्धि, मोह ये सब व्याप्त है वो देवी की साधना नहीं कर सकते। तो सबसे पहले देवी की साधना करने के लिए आपको ममता, माया, मोह, भेद, बुद्धि इन सब का जो है नाश करना होगा, मतलब उनको खत्म करना होगा। उसके बाद जब आप एक शिशु की भांति हो जाएंगे ना, देखो एक शिशु जन्म लेता है तो उसके अंदर ये कोई भी जो चीज़ें हैं, ममता, मोह, माया, अहंकार, भेद, बुद्धि कुछ नहीं होती, वो बिल्कुल एक शिशु होता है। तो जब जातक या साधक के अंदर पूर्ण रूप से शिशु तत्व का उदय होता है तब भगवती का श्री विग्रह साधक के सामने प्रकट हो जाता है या उनकी छवि उनको नजर आ जाती है।
काजल के पहाड़ के समान मुंडमाला धारण किए शव पर आरूढ़, मतलब जो काली का स्वरूप है वो जातक को स्वयं दर्शन दे देता है। लेकिन उसके लिए पहले आपको एक शिशु की भांति बनना पड़ेगा, अपने अंदर के अहंकार को, मोह को, ममता को, इनको सबको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप उनके साधना कर सकते हैं। महाकाली की उपासना की जो पद्धतियां हैं वो आपको जैसे मंत्र, यंत्र, साधना, विधान, अधिकारी भेद और अन्य जो चीज़ें हैं जिनकी आपको जानकारी जो है दक्षिण काली कल्प में या व्योमकेश संहिता में, शक्ति संगम में, यहाँ इन ग्रंथों में उनकी साधना की पद्धति और जो तत्व संबंधित उनके मंत्र या यंत्र है वहाँ डिटेलिंग में आप वहाँ से इनकी जानकारी ले सकते हैं। जब देवी साधक को शिशु के भांति पाती है और वो स्वयं उनको दर्शन देती है तो कुछ शेष बचे नहीं जाता, बस शर्त है पहले आपको अपने अंदर की ये जो सारी नेगेटिविटी है उसको खत्म करना पड़ेगा। अब जब तक गुरु कृपा, जगदम्बा की कृपा और आपके पूर्व जन्म की जो साधनाओं का जब फल मिलता है तब आप काली की उपासना में आगे बढ़ते हैं। ये कहूँगी कि आपको सफलता मिलती है। काली माँ की जब साधना की जाती है तो इसका विधान है दीक्षा लेनी। देखिए, भक्ति मार्ग में काली की जो पूजा होती है उसमें आपको कोई दीक्षा नहीं लेनी, कोई मंत्र, यंत्र, तंत्र किसी का प्रयोग नहीं कर मंत्र जो भी मंत्र आप भक्ति स्वरूप माँ का चैंट करेंगे सिर्फ वही, बाकी और कोई भक्ति मार्ग पर किसी अन्य प्रकार की कोई भी सामग्री या वस्तु आपको प्रयोग नहीं करनी है। नॉर्मल भक्त की भांति आप माँ की भक्ति कीजिए। लेकिन यदि आपने साधना का सोचा है कि मुझे साधना करनी है तो सबसे पहले आपको दीक्षा लेनी पड़ती है गुरु से या जिसने वो पूजा की है उसके संरक्षण में आपको ये जो है माँ की साधना करनी पड़ती है। मूर्ति, यंत्र, गुरु द्वारा उपदेश, किसी आधार पर भक्ति भाव से मंत्र, जप, पूजा, होम, इन सब को करने से माँ काली प्रसन्न होती हैं और जब काली प्रसन्न होती हैं तो वो आपके सभी कष्टों का, सभी समस्याओं का समाधान कर देती है। ये जब आपको साधना करनी है तब आपको गुरु भी चाहिए, आपको संरक्षण भी चाहिए, आपको दीक्षा भी लेनी होती है जब आप साधना या सिद्धि के पथ पर गमन करेंगे। अब काली की उपासना में सांप्रदायिक भेद भी हैं। सामान्यतः जो माँ काली की पूजा है या उनकी उपासना का प्रचलन दो रूपों में पाया गया है। जो शमशान काली की उपासना की जाती है वो दीक्षा के द्वारा की जाती है और इसकी साधना जो है, जो शमशान काली की पूजा की जाती है वो किसी जिस व्यक्ति को इस मार्ग में अनुभव हो उनसे पूछकर ही करनी चाहिए। और भक्ति के मार्ग पर तो आप किसी भी प्रकार से माँ की साधना कर सकते हैं। मार्कंडेय पुराण में देवी के लिए विद्या और महाविद्या दोनों का शब्द जो है वो प्रयोग हुआ है और मार्कंडेय पुराण से आप और भी जो चीज़ें हैं माँ काली के बारे में जान सकते हैं, 9 देवियों के बारे में जान सकते हैं। लेकिन यदि सिर्फ आपको माँ काली के बारे में जानना है तो आप काली तंत्र जो बुक है उसमें इंफॉर्मेशन माँ की और पढ़ सकते हैं। लेकिन तंत्र और साधना के लिए आपको किसी अनुभवी व्यक्ति और एक गुरु की जो है ब्लेसिंग ज़रूर रिक्वायर्ड है। नवरात्रों के जो 9 दिन हैं उनका हमारे शास्त्रों में, हमारी पुराणों में, वेदों में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है उनकी उपयोगिता के बारे में, उनके महत्व के बारे में। और जो ये दिन है इनमें बहुत सुंदर योग बने होते हैं, तिथियां ये बहुत अच्छी होती हैं और ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि में माँ भगवती स्वयं जो है भूलोक पर, पृथ्वी पर भ्रमण कर रही होती हैं। तो इन 9 दिनों में हम जितनी ज़्यादा माँ
की साधना कर सकते हैं, किसी भी मंत्र का हम जाप कर सकते हैं, किसी इच्छा के लिए हम संकल्प लेके किसी मंत्र का जाप करें या माँ की पूजा करें तो वह अवश्य पूर्ण होता है। तो अपनी सुविधा के अनुसार भक्ति मार्ग पर चलकर जो मंत्र आपको अच्छा लगे, जिस भी रूप में आप माँ को ध्यान रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं या जिसकी साधना करना चाहते हैं, उनका मंत्र लीजिए और उच्चारण करना शुरू कर दीजिए, चैंटिंग करना शुरू कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा संकल्प के साथ। तो ये तो रहा हमारा महाकाली के विषय में जो एक डिस्क्रिप्शन है, अपनी जानकारी के बिहाफ पर मैंने आप सभी के साथ साझा किया है। आगे हम और जो 10 विद्याएं हैं, तारा, छिन्नमस्ता, धुआंवती, बगलामुखी, इन सब के बारे में आने वाली जो वीडियो हैं उसमें 2 या 3 पार्ट्स में उसको पूरा आप लोगों को बताऊंगी। हमसे जुड़ने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद।